तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे 9.3। अब हम लोग देखेंगे 9.4। 9.4 भी आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है और सिंपल है। 9.4 क्या कहता है वो देखिए, कह रहा है 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अक्षरों ए तथा बी को ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्र को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट दिया हुआ स्वेच्छाचार ए और बी, इसको समाप्त कर क्या ज्ञात करना, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो इसमें दो कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है, दो स्वच्छ अचर है। तो दो बार डिफरेंशिएट कर क्या करेंगे, इस स्वच्छ अचर को समाप्त करेंगे। यदि इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो, अगर एक स्वच्छ अचर हो तो एक बार डिफरेंशिएट कर कांस्टेंट को समाप्त करेंगे। तीन स्वच्छ अचर हो तो तीन बार डिफरेंशिएट कर स्वच्छ अचर को समाप्त करेंगे। तो इस पहला इक्वेशन में देख रहे हैं तो कितना स्वच्छ अचर है, दो। तो इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट 1 ए रह गया, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बी रह गया, और 1 का डिफरेंस 0। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक भी कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1/b, और ए 1 इधर आएगा तो माइनस में 1/a, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको गुना कर देंगे माइनस में b बाई ए हो गया। अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो ये इक्वेशन को दो स्वच्छ अचर था, दो बार डिफरेंशिएट कर इक्वेशन को समाप्त कर, यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको देखिए, ये करा इसमें कितना स्वेच्छ अचर है, दो स्वेच्छ अचर है, तो इसको भी दो बार डिफरेंशिएट कर इस स्वेच्छ अचर को क्या करना, समाप्त करना। तो इसको डिफरेंशिएट कर, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएट तो डी वाई बाई डी एक्स, इस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, माइनस में a, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, माइनस एक कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x। ए कर लिए तो ए आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस में 2a इंटू एक्स। अब आ गया, तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे क्या ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, और बराबर में माइनस 2a, एक्स का डिफरेंशिएट 1, एक बार डिफरेंशिएट कर दे, दोबारा डिफरेंशिएट किए तो कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a का मान समीकरण किससे रख देंगे, फर्स्ट से, तो यहाँ पे माइनस 2a का मान समीकरण फर्स्ट से रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बटा में एक्स नहीं, और ए बटा में एक्स आ जाएगा, और एक्स के इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो एक्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, डी बाई डी, यही हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, ए, तो ए हो गया आंसर। यही कह रहा था, इसमें स्वच्छ अचर जो था, स्वच्छ अचर को क्या करना, डिफरेंशिएट करके समाप्त करना था, डिफरेंशिएट करके समाप्त कर दिए। दो स्वेच्छ अचर है तो दो बार डिफरेंशिएट करके समाप्त करना है, तीन कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करके समाप्त करना है, अधिक एक स्वच्छ अचर है तो एक बार डिफरेंशिएट करके समाप्त करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ गया। हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें कितना स्वेच्छाचार है, ए और बी दो स्वेच्छाचार है, तो इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है दो बार डिफरेंशिएट करके। तो इसको डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंसिएशन डी बाई बाई डी एक्स, और ये रह गया ई टू दी पावर 3x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर 3x। एक के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब प्लस में बी ई पर पावर 2x का ई के पावर -2x, x के साथ क्या गुना -2, तो -2 क्या हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा। ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट में एक कांस्टेंट समाप्त होना चाहिए, नहीं कांस्टेंट समाप्त हुआ तो ए ई टू दी पावर 3x का मान किससे रख दे, अब प्रश्न से रखने पर, तो यहाँ से प्रश्न से रख लेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू प्रश्न से रख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई माइनस में ए वाला इधर आएगा तो माइनस में बी ई पर पावर -2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 बी ई टू दी पावर -2x। अब इसको 3 बाई माइनस में 3 बी ई टू दी पावर -2x -2 बी ई टू दी पावर -2x, ये आ गया डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 बाई, जोड़ लेंगे 3 2 5 बी ई टू दी पावर 2x, ये आ गया। अब फिर से इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 3 रह गया बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना ले तो इसका डिफ्रेंशिएट बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स माइनस में 5b कांस्टेंट है ई टू दी पावर -2x का ई टू दी पावर -2x, x के साथ क्या गुना -2 मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो फिर से आर्बिट कांस्टेंट आ गया स्वेच्छा चर, तो इसको बोल दीजिए -3b -2x का मान समीकरण किससे रखने पर, फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3 डी बाई डी एक्स माइनस इसका वैल्यू, तो ये -2 तो रह जाएगा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 3 बाई, यही होगा, समझ गए। अब ये लिख देंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3 डी बाई डी एक्स माइनस में 2 डी बाई डी एक्स, मल्टीप्लिकेशन कर दे माइनस माइनस प्लस में 6 बाई आ गया। अब ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ये घटा लेंगे तो मिल जाएगा डी बाई डी एक्स और प्लस में 6 बाई, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका कहा जा रहा है सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए इसमें भी कितना स्वेच्छ अचर है, 2 स्वेच्छ अचर हैं और ये दोनों स्वेच्छ अचर को कहा जा रहा है क्या कीजिए और समाप्त कर दीजिए, दोनों स्वेच्छ अचर समाप्त कर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। 2 स्वेच्छ अचर है तो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, ई पर पावर 2x को रहने देंगे और ई पर पावर 2x का डिफरेंशिएट ई के पावर 2x ही होगा और x के साथ क्या गुना 2 गुना हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब प्लस में ए यू इंटू भी, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा ई के पावर 2x के साथ जो गुना वो गुना कर दिए तो इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो बी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। अब प्लस में अब की ए कांस्टेंट रहेगा ई के पावर 2x बी, एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, ये कह ली से लिख लेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर 2a ई टू दी पावर 2x और यहाँ पर आ गया प्लस में 2 अब बी एक्स यहाँ पे या रहने दीजिए ई के पावर 2x इंटू डी एक्स और यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ई के पावर 2x इंटू बी। तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसका वैल्यू ना हम लोग क्या रख सकते हैं, इससे 2 कॉमन लेके इसका वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा ए ई टू दी पावर 2x प्लस में ई पर पावर 2x इंटू बी एक्स,
अब प्लस में e टू दी पावर 2x इंटू बी, और इसका वैल्यू रख दे किससे ना, प्रश्न से, तो क्या हो जाएगा 2/b/b एक्स, अब प्लस में e पर पावर 2x इंटू बी, ये रख ली। तो यहाँ पे क्या ना, एक बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, इसमें से दो कॉमन ले लिए, तो ये देखे तो क्वेश्चन लौट आया, सेम टू सेम प्रश्न लौट आया। तो इसका वैल्यू हम लोग रख दिए बाह्य, इसका वैल्यू क्या रख दिए, बाह्य, इसका वैल्यू रख दिए बाह्य, इसका मान किससे रख दिए, प्रश्न से, और ए रह गया ऐसे। अब इसका एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, फिर से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d2/dy एक्स स्क्वायर, अब बराबर में 2 का dy/dy एक्स, अब प्लस में, और e पर पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 2x, एक के साथ जो गुना होता है वो डिफ्रेंशिएट में गुना होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट वैसे रह जाएगा। तो ये दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो b रह गया, तब यहाँ पर e पर पावर 2x b का मान समीकरण किससे रख दे, फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा d2/dy एक्स स्क्वायर बराबर में 2dy/dx, अब प्लस में 2, इसका वैल्यू ए रख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ए आ जाएगा dy/dx माइनस में 2y, ये हो जाएगा d2/dx स्क्वायर बराबर में 2dy/dx प्लस में 2dy/dx माइनस में 4y, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे d2/dx स्क्वायर, दो कितना हो जाएगा 4, dy/dx माइनस में 4y, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन ए आ गया, और ये हो गया स्वेच अचर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया हुआ क्वेश्चन y बराबर e पर पावर x a cos x प्लस b sin, इसका कहा जा रहा है इस इक्वेशन से स्वेच अचर समाप्त का डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करें। कितने स्वेच अचर हैं, 2, तो इसमें कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएट dy/dx, यहाँ ये u इंटू भी बन चुका है, तो इसका डिफरेंशिएट e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x, तो a cos x प्लस b sin x क्या रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा। अब प्लस में, अब की e के पावर x कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएट a माइनस में हो जाएगा साइन a, और cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन x, और b sin का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, ये हो गया, एक बार डिफरेंशिएट हो गया। तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, लेकिन एक भी कांस्टेंट समाप्त, इतना बराबर लिख सकते हैं बाई, और एक हो जाएगा प्लस में e टू दी पावर x माइनस a साइन x, अब प्लस में b cos x, ये लिख दिए, राइट ना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग को दो ऑप्शन है, दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट, d2/dx स्क्वायर, बाई का हो जाएगा dy/dx, u इंटू भी यूज करेंगे, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x माइनस a साइन x b cos x कांस्टेंट रहेगा, अब प्लस में, अब e टू दी पावर x को कांस्टेंट में रखेंगे, ये सब का डिफरेंशिएट करेंगे, ये साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, और cos का हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन x, ये लिख दिए। तो इसका a इंटू भी यूज कर लिए, यहाँ पे देखें तो d2/dx स्क्वायर बराबर में dy/dx प्लस, इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट से रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, dy/dx माइनस में बाई नहीं, इसका मान समीकरण किससे रखने पर, फर्स्ट से रखने पर, इसका मान समीकरण फर्स्ट से रख दिए। अब माइनस, इसमें माइनस कॉमन है, तो e पर पावर x आ जाएगा a cos x प्लस में b sin x, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। तो ये क्या आ गया यहाँ पे d2/dx स्क्वायर,
बराबर में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस में बाई ना, तो ए माइनस, ध्यान दे इसको ना, ये क्वेश्चन लौट आया, ये क्वेश्चन लौट आया ना, यहाँ से इसका वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, क्या रख सकते हैं बाई, तो ये आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 डी बाई डी एक्स माइनस में 2 बाई, ये हो गया आंसर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। हम लोग को बड़ा सिंपल था कि इस इक्वेशन को दो कांस्टेंट था तो दो बार डिफरेंशिएट कर आंसर फाइंड करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत आसान है। क्या कर रहा है, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लॉन्ग्वेज से हम लोग को पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या करा है ग्राफ, और ये हम लोग ले लिए बाई एक्सिस एक्स एक्सिस, करा बाई अक्ष के मूल बिंदु, बाई अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। यहाँ पे क्या कर, मूल बिंदु पर वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण, तो ये बाई अक्ष यहाँ पे है तो इसको ना ऐसे स्पर्श कर रहा, तो एक वृत्त जो है जो बाई अक्ष के मूल बिंदु को स्पर्श करता है, जब बाई अक्ष के मूल बिंदु को स्पर्श करेगा तो इस वृत्त का केंद्र किस पे माना जाएगा, एक्स एक्सिस पर। केंद्र क्या माना जाएगा, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ एक केंद्र है, ये मान लेते वो केंद्र है, और एक केंद्र कुछ न कुछ तो होगा, ए होगा, और इसका नियामक क्या हो जाएगा 0, एक्स एक्सिस पर है तो बाई नियामक 0 ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा ए, तो यही एक त्रिज्या कहला जाएगा, और ये आपका केंद्र कहला जाएगा। एक चीज और हम लोग समझे, एक्स माइनस किसी भी वृत्त का, ये ना यहाँ पर के, और थोड़ा इसको बड़ा समझाते हैं, ये आपका एक वृत्त ले लिए और ये ओ है, अगर केंद्र के और एच है और त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, तो केंद्र के एच है, त्रिज्या आर है, तो इस वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस के की होल स्क्वायर और बाई माइनस एच के होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये होता है। ये किसका समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण होता है। कब, जब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है तब। तो ये वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है तब हम लोग को इस वृत्त का समीकरण, फिर से रिपीट, ये करा बाई अक्ष को मूल बिंदु, बाई अक्ष के मूल बिंदु स्पर्श करने वाला, स्पर्श कर रहा वृत्तों, ये वृत्त है कि कुल का अवकल समीकरण, तो ये वृत्त है, इसका हम लोग ये बना लिए ग्राफ। तो ये मान लिए कि यहाँ पर केंद्र क्या है ना लेट, यहाँ पे मान लिए वृत्त का माना वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को क्या मान लिए a0, और a0 जैसी मानते तो त्रिज्या क्या आ गया ना, ए आ गया, त्रिज्या आ गया। यहाँ पर जब बाई अक्ष के केंद्र पर स्पर्श करा तो इसका केंद्र अवश्य एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स नियामक होगा, बाई नियामक क्या होगा 0। तो अब ये लिख लिए, तो केंद्र और त्रिज्या पता है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर इस अनुसार से प्लस बाई माइनस 0 की होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, थीटा की जगह पे ए स्क्वायर। तो ये आ गया, ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में कितना कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक स्वेच्छाचार है, इसको पहले सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2xa आ गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 2 बाई का डी बाई डी एक्स बराबर में 2a, एक्स का डिफरेंशिएट बना। तो एक बार डिफरेंशिएट किए, एक कांस्टेंट समाप्त नहीं, एक ही स्वेच्छाचार है, तो क्या करेंगे 2a का मान इससे रख देंगे और प्रश्न से रखने पर, तो इसको प्रश्न से रख लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x और 2 बाई डी बाई डी एक्स
2x का वैल्यू, तो x को नीचे भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और 2a, तो x को बटा में भेज देंगे x और a आ जाएगा। अब x को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और 2x स्क्वायर 2x बाई डी बाई dx बराबर में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसको इधर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x बाई डी बाई dx बराबर में वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये हो गया आंसर। तो इसका ना हम लोग इस इक्वेशन का हम लोग क्या क्या चले डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए से परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या कर रहा लॉन्ग्वेज में कि ए से परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में है। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक्सिस बनाना पड़ेगा। कह रहा ए से परवलय के जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर, जिनका अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की धनात्मक, वो पाराबोला ऐसा है परवलय, ये परवलय। तो इस तरह का फंक्शन का समीकरण क्या होता है, जब ये एक फंक्शन तो हम लोग क्या ना ग्राफ से इस इक्वेशन से एक फंक्शन का ग्राफ बना लिए, तो ए बना ले। तो इस समीकरण ए ग्राफ का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई का होता है। अब ए समीकरण तो यहाँ लिख देंगे परवलय, परवलयों का या परवलय का समीकरण डायरेक्ट लिख दे क्या ना, एक्स स्क्वायर बराबर में 4a बाई है। तो इसको ना इस स्विच अचर को समाप्त का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 4a रहने दीजिए, बाई का डी बाई dx। अब यहाँ से क्या ना ए डिफरेंशिएट कर दे, लेकिन कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ, तो इसको क्या कर दीजिए 4a का मान किससे रख दे, प्रश्न से क्या करने पर रखने पर, तो प्रश्न से रख दें तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 4a का वैल्यू एक्स स्क्वायर बटा में बाई, ये आ गया डी बाई dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x बाई बराबर में एक्स स्क्वायर डी बाई dx, एक एक्स कट गया तो ये आ जाएगा 2 बाई डी बाई dx। तो RHS को LHS लिख दीजिए, LHS को RHS लिख दीजिए 2 बाई, ये हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का स्विच अर्चर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया, ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है ए से दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां बाई अक्ष पर तथा जिनका केंद्र क्या ना मूल बिंदु पर है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या ना हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करना पड़ेगा। एक ग्राफ को ड्रा कर लिया, ए एक्स डैश और एक्स और ए बाई और ए बाई डैश। क्या करा, ए से दीर्घवृत्त के जिनकी नाभियां किस पे हो बाई अक्ष पर तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है, तो नाभियां तो इस तरीके से होगा क्या, इसका आपका दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त, इसका नाभि क्या ना केंद्र करा मूल बिंदु पर, केंद्र मूल बिंदु पर नाभि ए वाला होता, ये नाभि किससे बाई अक्ष से। तो इस तरह का फंक्शन का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख ले दीर्घवृत्तों का समीकरण। तो इस तरह का दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1, जहाँ ए क्या ना अब बी से बी बड़ा है किससे, ए से। तो ए इसमें कितना कांस्टेंट आ गया, 2 कांस्टेंट। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये 2 कांस्टेंट को समाप्त कर लेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है रहने दिए, प्लस में
ए स्क्वायर कांस्टेंट प्लस में 2 और बाई का डी बाई डी एक्स और बी स्क्वायर कांस्टेंट था रह गया और यहाँ पे कांस्टेंट 1 का डिफरेंस 0 ए कर दे 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई डी एक्स बटा में बी स्क्वायर और इस टर्म को उधर ले जाएंगे माइनस में 2x बटा में ए स्क्वायर ये 2 कट गया और ये हो जाएगा बाई डी एक्स बराबर में इसको इधर ले आएंगे माइनस में बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू में एक्स एक आएगी। अब ये आ गया। अब एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया एक बार और कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ए इंटू भी बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इसको कांस्टेंट में रखेंगे अब प्लस अब बाई को कांस्टेंट में रखेंगे इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे रह जाएगा x का डिफरेंशिएट 1 लेकिन दोबारा डिफरेंशिएट किए भी तो कांस्टेंट समाप्त नहीं हुआ तो a मतलब माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का मान किससे रख दे आप यहाँ से समीकरण फर्स्ट से रख दे इसको समीकरण फर्स्ट इसको बोल दे समीकरण फर्स्ट से क्या करने पर रखने पर समीकरण फर्स्ट से क्या इसको रफ कर सकते अब तो रफ कर ही सकते इस समीकरण फर्स्ट से रख ले तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस में बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में इसका वैल्यू इससे रख ले तो क्या हो जाएगा बाई डी बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा बटा में एक्स ये आ गया बटा। अब इसको तिरछा गुना कर सकते हैं एक्स डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर और प्लस में एक्स बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर में बाई डी बाई डी ये हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का इसका दीर्घवृत्तीय कुल का अवकल समीकरण ए आ गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है ऐसे अति परवलय कुल का अवकल समीकरण आपकी क्या कराना अति परवलय मतलब हाइपर पाराबोला तो हाइपर पाराबोला का ग्राफ वाले ड्रा करेंगे क्या करा लॉन्गेज अवकल ज्ञात कीजिए अति परवलय जिनकी नाभियां एक सच पर नाभि एक एक्सिस पर है जिनका केंद्र किसके मूल बिंदु पर केंद्र ए मूल बिंदु पर होना चाहिए तो हाइपर पाराबोला क्या हो जाएगा ऐसा और ऐसा तो एक केंद्र इस पे तो एक्स एक्सिस पर केंद्र ये लिख ले हाइपर पाराबोला। तो इस तरह के हाइपर पाराबोला का इक्वेशन तो इस तरह के हाइपर पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है ना अति परवलय का समीकरण अति परवलय के समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1। तो इसको सॉल्व कर हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा मिल गया यहाँ पे प्लस था ये आ गया माइनस। तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा आप लोग खुद से बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है यहाँ पे ध्यान देंगे इसको समझने वाला क्वेश्चन ये आ गया। पहले एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बना लेते क्या करा ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र ऐसे वृत्त जिनका केंद्र किस पे हो बाई अक्ष पर केंद्र आपका बाई अक्ष पर है। तो एक ऐसा वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र किस पे हो बाई अक्ष पर हो तो इसका ना यहाँ पे केंद्र है तो एक केंद्र है तो इसका ना ऐसे सर्किल बना लेते हैं कि केंद्र किस पे ले लिए बाई एक्सिस पर केंद्र ले लिए। तो बाई एक्सिस पर केंद्र है तो बाई एक्सिस पर केंद्र है तो आपका 0 और के ले लेते एक्स यहाँ तो 0 होगा बाई एक्स मान लेते मान लीजिए। फिर करा जिनका त्रिज्या कितना है 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की कहीं से दूरी क्या ना 3 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ना 3 है करा त्रिज्या
तो कह रहा वृत्त का त्रिज्या क्या ना 3 है, तो एक वृत्त का त्रिज्या यहाँ से ले लेते, एक क्या ना 3 है, वृत्त की त्रिज्या दे दिया। तो यहाँ पे वृत्त का माना वृत्त का केंद्र बाई अक्ष पर है, तो ये मान लिए 0 और के दिया हुआ है गिवन त्रिज्या क्या है ना 3। तो ये वृत्त का समीकरण फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस बता चुके हैं बाई माइनस के होल स्क्वायर त्रिज्या 3 स्क्वायर। ये हम लोग बना लिए किसका, वृत्त का केंद्र। समीकरण आ गया, इस ग्राफ का ये समीकरण हो गया। इसको जरा सोल्व कर लेते, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर में 9। इसको लिख सकते बाई माइनस के होल स्क्वायर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बाई माइनस के अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस 9 का 0 माइनस में 2x, 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स बटा अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आ गया डी बाई बाई डी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को फाइंड हो गया। तो इसका मतलब वृत्त के कुल का अवकल समीकरण क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना, बाई बराबर ए दे दिया और इसको कहा जा रहा सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। ये फंक्शन को ना कितना बार, 2 बार कर देते। इस बाई का डिफरेंस ये दिया हुआ क्या, बाई बराबर c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, c1 e पर पावर x और c2 e पर पावर माइनस x का e पर पावर x के साथ जो गुना e माइनस हो गया। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर c1, इसका डिफरेंशिएट यही और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा टू दी पावर, तो माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू क्या रख देंगे बाई d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में बाई इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग बना पाएंगे क्वेश्चन नंबर ये करा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा, करा निम्नलिखित समीकरण में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल है जब बाई बराबर x है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोग खुद से 12 कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गया 9.54 कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।